क्लास 10th के लिए विज्ञान के बच्चों के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमेशा कंफ्यूजन करते हैं। तो आज मैं वो कंफ्यूजन दूर कर दूंगा, थोड़ा सा इस पर ध्यान दे दीजिए। जैसे पहला है निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो अवतल लेंस। अवतल लेंस को कैसे याद रखेंगे? ये देखिए, निकट जो शब्द है ये 3 अक्षर का है, ठीक ना। तो 3 अक्षर का शब्द है और 4 अक्षर का बीमारी दूर करने वाला लेंस है, ठीक है। यानी बीमारी बड़ा है तो दवाई इसकी जो लेंस है वो भी बड़ा है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष 3 अक्षर का है और दूर दृष्टि दोष 2 अक्षर का है। तो दूर दृष्टि दोष 2 अक्षर का है तो इसका उपाय भी 3 अक्षर का है, और निकट दृष्टि दोष 3 अक्षर का है तो इसका उपाय 4 अक्षर का है। ये ट्रिक है, इस प्रकार से हम याद रखेंगे कि निकट दृष्टि होगा यानी बड़ा शब्द है तो बड़ा लेंस, छोटा शब्द है तो छोटा लेंस, ठीक है। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस का प्रयोग, ठीक है। उसके बाद अगला है आंख का कौन सा भाग उभरा हुआ है, उभरा हुआ होता है, या आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, ठीक ना। तो दान किया जाता है कॉर्निया उसको कहते हैं। तो हमारे यहाँ इसको याद कैसे रखेंगे कि हम लोग कन्या दान करते हैं। क्या करते हैं? कन्या दान, ठीक है, कन्या दान। तो कन्या दान किया जाता है, इसलिए हम लोग याद रखेंगे कि आंख का कौन सा भाग उभरा हुआ होता है या दान किया जाता है तो कन्या दान, ठीक है। अगला, आंखों का रंग अलग होने का कारण क्या है? सभी व्यक्तियों के आंख जो है किसी का ब्लू किसी का ब्लैक होता है, तो ये होने का क्या कारण है? तो परितारिका, जिसको आइरिस भी कहते हैं। तो इसको याद कैसे रखेंगे? ट्रिक के द्वारा। परी जो है अपना रूप बदलते रहती है। परी क्या करती है? रूप बदलते रहती है। तो इस तरह से हम याद रखेंगे कि आंखों का रंग अलग अलग होने का कारण परी है, परी से परितारिका। एमीटर को कैसे जोड़ा जाता है? तो एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो ये देखिए, एमीटर जो है ए से शुरू होता है, श्रेणी क्रम सी से शुरू कर दीजिए, ए सी। हमारा ट्रिक हो गया ए सी। एमीटर को सी से यानी श्रेणी क्रम से जोड़े, ठीक है। एक याद हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों में कंफ्यूजन आता है, 2 ही प्रश्न है इससे, तो एक याद रखेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।